भगवान श्री कृष्ण जब तक सशरीर धरती पर रहे, हर दिन हर क्षण लीलाएं करते रहे। इन्होंने अपनी लीलाओं से कभी संसार को हंसना सिखाया तो कभी प्रेम करना सिखाया। संसार के छल, प्रपंच और असत्य को पराजित करने के लिए भी इन्होंने लीलाएं की। अपनी लीलाओं में इन्हें किन्नर बनकर विवाह भी करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा क्यों करना पड़ा। इरावन को इरावत या इरावंत भी कहा जाता है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक छोटा पात्र है। इरावन के माता पिता का उल्लेख महाभारत की पहली पुस्तक आदि पर्व में किया गया है। इरावन के जन्म और मृत्यु का उल्लेख बाद में छठी पुस्तक भीष्म पर्व में भी किया गया है। महाभारत की छठी पुस्तक के अनुसार एक बार अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की एक शर्त का पालन नहीं किया, जिस कारण अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से निष्कासित कर दिया गया और 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया गया। अर्जुन वर्तमान के भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहुंचता है और उन्हें वहां एक विधवा नागा राजकुमारी उलूपी से प्यार हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। विवाह के बाद उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम इरावन रखा जाता है। बाद में अर्जुन इरावन और उलूपी को नागों के निवास स्थान नागलोक को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इरावन अपनी मां के संरक्षण में नागलोक में बड़ा हुआ, लेकिन अर्जुन से नफरत के कारण उसके मामा ने उसे अस्वीकार कर दिया था। युवा होने पर इरावन नागलोक छोड़कर अपने पिता के साथ जुड़ने की उम्मीद में इंद्रलोक के लिए प्रस्थान करता है, जो भगवान इंद्र का निवास स्थान है, जो अर्जुन के पिता भी हैं। अपने युवा पुत्र से मिलने पर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी सहायता का अनुरोध किया। इस प्रकार इरावन अंततः अपने चचेरे भाइयों और विरोधियों कौरवों के खिलाफ अपने पिता और पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है और महाभारत कथा के अनुसार इरावन कई दुश्मन योद्धाओं को मार डालता है। महाभारत में इरावन को 18 दिवसीय कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरता पूर्वक मरते हुए दर्शाया गया है, जो महाकाव्य का मुख्य विषय है। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था। इसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी, जिससे देवी चामुंडा का आशीर्वाद मिलने से विजय मिलेगी। किंवदंतियों में यह भी प्रचलित है कि इरावन पांडवों की विजय के लिए खुद को देवी चामुंडा को बलि देना चाहता था, लेकिन पांडव तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि इरावन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पांडव उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसे नियति मानकर राजी हो गए, लेकिन इरावन ने इसके लिए एक शर्त रख दी कि वह अविवाहित नहीं बनना चाहता। शर्त के अनुसार वह एक रात के लिए विवाह करना चाहता है। एक रात में वर से विवाह करने के लिए कौन सी कन्या तैयार होगी? उसे विवाह के बाद तो वैसे ही मरना ही है। यह जानकर पांडवों के समर्थक कोई राजा अपनी बेटी से विवाह कराने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के धर्म युद्ध में पांडवों को विजयी बनाने के लिए स्वयं मोहिनी किन्नर रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने इरावन से विवाह किया और अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई। श्री कृष्ण ने पत्नी की तरह अंतिम विदाई भी दी। इरावन देवता का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यहाँ पर इरावन देवता की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से की जाती है। इरावन को अरावन के नाम से भी जाना जाता है। किन्नर इरावन को अपना देवता मानते हैं, जिस कारण किन्नरों को दक्षिण भारत में अरावनी कहा जाता है। किन्नर अरावनी देवता के साथ एक दिन के लिए विवाह भी रचाते हैं। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार किन्नर एक दिन के लिए उनकी मूर्ति को साक्षात इरावन मानते हुए उनसे विवाह करते हैं। एक दिन बाद विधवा की तरह विलाप भी होता है। यह रस्म किन्नरों के लिए बेहद ही पवित्र मानी जाती है। इस कथा का संबंध महाभारत से माना जाता है। आज भी हर साल बड़ी संख्या में किन्नर तमिलनाडु के कोथादवर मंदिर में इस परंपरा को निभाते हैं। किन्नर अपने देवता इरावन से विवाह कर अगले दिन विधवा बन जाते हैं। हालांकि दक्षिण भारत की परंपराओं में देवी काली के पक्ष में
और युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए इरावन के आत्म बलिदान का सम्मान करने की एक पूरक प्रथा है। इरावन को इंडोनेशिया में भी जाना जाता है। जावा के मुख्य द्वीप पर इरावन के आसपास परंपराओं का एक स्वतंत्र समूह विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए वह नागा के साथ अपना संबंध खो देता है। अलग अलग जावा निवासी परंपराओं में कृष्ण की बेटी तितिसारी के साथ इरावन की नाटकीय शादी और गलत पहचान के कारण हुई मौत को दर्शाया गया है, खासकर छाया कठपुतली नाटकों में, जिन्हें व्यंग्य कुलित के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।